हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले सेल्स इन सीरीज, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल is connected with negative terminal of another cell and so on, then cells are said to be in series. If positive terminal of a cell is connected with negative terminal of another cell and so on, then cells are said to be series. जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना, E2 और R2 लिख देते हैं। ये कनेक्ट है एक दूसरे सेल से, तो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और इस प्रकार से आगे की ओर है। और ये सेल है, इसका मान लीजिए EMF E1, इसका R1 है ना, मतलब E1 इधर से देखा जाए तो E1 R1 E2 R2। हम दो सेल लेके प्रूव करते हैं कि इक्विवेलेंट EMF क्या आता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है। मान लीजिए कि इससे जो है करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बोले थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस को बगल में दिखाने के लिए, तो अब देखो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ R1 इसके बगल में दिखा देते हैं और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पर R2 यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट एक सेल है जिसका E इक्विवेलेंट E क्यू डॉट लिखा हुआ है, मतलब E इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इससे भी सेम करंट I फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ भी पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मतलब इस A और B पॉइंट के बीच में जो सेल है इसको हटाकर इसके इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जो है एक सेल लगा दिया गया, मतलब इक्विवेलेंट इन दोनों के बदले में एक सेल लगा दिया गया है, जिससे है ना सेम पॉइंट के बीच सेम करंट है ना फ्लो करवा रहा है। तो अब इसमें देखते हैं VA माइनस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इक्वल टू क्या लिखेगा, VA माइनस VB, है ना, इक्वल टू V लिख दिए, है ना। V मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो देखिए तो इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, ये VA माइनस VB है ना, तो VA बीच में एक पॉइंट दे दीजिए C, है ना। तो क्या लिखिएगा, एक बार C घटाइएगा और एक बार C क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, है ना। VA माइनस VB है, तो पूरे को V मान लिए, तो V बराबर कितना हो गया, VA और बीच में एक पॉइंट C है, तो माइनस VC किए प्लस VC और माइनस क्या कर देंगे, फिर यहाँ VB है माइनस VB, तो ये माइनस VB लिखेंगे। ई से कटेगा तो फिर तो VA माइनस VB ही रह जाएगा V के बराबर, तो इसलिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर VA माइनस VC है, तो देखा जाए तो VA यहाँ पर है, VC यहाँ पर है। अच्छा, EMF का डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल का जो EMF है स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसका डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाते हैं और करंट उसी डायरेक्शन में है, तो बोलेंगे कि ये डिस्चार्जिंग का केस है। और डिस्चार्जिंग में क्या होता था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ तक तो पूरा सेल ही है ना, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही बाहर दिखा है, तो इसका क्या होता था, E माइनस IR होता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखेंगे
यहाँ पर E1 है तो E1 माइनस आई आर वन है ना, इस तरह से लिखो E1 माइनस आई आर वन। अच्छा अब प्लस यदि VC माइनस VB का लिखना रहेगा तो VC माइनस VB का क्या लिखेंगे, इस दूसरे सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये भी जो है डिस्चार्जिंग का ही केस हो गया क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में है ना, और EMF का जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए इधर डायरेक्शन हो गया है ना। तो यहाँ पर इसका जो है EMF E2 है माइनस क्या लिखेंगे IR2, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे E1 प्लस E2 को एक साथ कर दीजिए माइनस IR1 प्लस R2 है ना, फॉर इक्विवेलेंट सेल ऑफ EMF equivalent and equivalent resistance are equivalent। तो इस A और B पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B है ना, उसी पॉइंट के बीच में अब उसको हटा के इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हटा के इसको रख दिया गया। इक्वल टू V इक्वल टू क्या लिखिएगा VA माइनस VB, और यह तो एक ही सेल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग का केस है, क्या लिखिएगा इसमें E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसे लिखिएगा ठीक है। अच्छा इसको लिखिए तो ऊपर वाला इरेज करते हैं। ये तो इसको मान लीजिए 1 और इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी V के इक्वल है पूरा और ये भी V के इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसका भी किसके बराबर है ना, इसका भी E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, और इसका भी है E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 है ना। कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो यहां से E इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट निकल के कितना आ जाएगा, देखिए कंपेयर कीजिए तो ये पहला वाला टर्म है ना इसके बराबर, माइनस I है तो देखिए माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा ठीक ना, बिल्कुल। तो R1 प्लस R2 है ना, ये R इक्विवेलेंट आ गया। यदि इन जनरल देखा जाए है ना, ये तो दो सेल के लिए हो गया, तो याद रखिएगा सीरीज में है ना, टोटल EMF सारे EMF जुड़ जाएंगे, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में है ना, तो ऐसे भी देख रहे हैं कि सीरीज में, तो सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो देखिए ऐड हुए है ना। अच्छा इन जनरल है ना, इसको नोट करते जाइएगा पॉज कर करके ठीक है। तो यदि इन जनरल लिखें, इन जनरल तो E इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना, प्लस डॉट 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 है ना, जितने सेल होंगे सबको क्या कर देंगे, उसका इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए ऐड कर देंगे, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सेल का निकालना रहेगा तो जितने भी सेल लगे थे सीरीज में सभी के इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करेंगे है ना, इस तरह से ऐड कर देंगे, ये इन जनरल हो गया है। अच्छा अब देखिए, इफ देयर बी n identical
cells each of EMFs E and internal resistances are connected in series with an external resistance capital R. मान लीजिए कि n नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ, प्रत्येक का EMF E और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ठीक है। तो देन इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा, देन इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, E1 प्लस E2 प्लस, है ना, अभी लिखा हुआ है। तो सभी का EMF ऐड होगा, है ना। तो E1 की जगह E है, फिर E है, कै गो सेल है, n टाइम्स, मतलब n सेल है तो n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, E प्लस E प्लस E प्लस n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना होगा, n इंटू E, सिंपल है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस, तो सब तो R ही है, ये आइडेंटिकल सेल का केस लिए है। तो क्या हो जाएगा, R प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू कितना होगा, R, दिख रहा। चलिए ठीक है, तो ऊपर से इरेज करते हैं। है ना। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल सेल लगा दिया गया, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, इसका EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वही R है। ये जितना करंट, मान लीजिए I करंट ड्रॉ कर रहा, तो ये भी कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये भी सेम करंट देखे थे ड्रॉ करेगा, I ही ड्रॉ करेगा, तभी तो इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो अब जो है बगल में R इक्विवेलेंट ऐसे दिखा दिए, है ना, यही R इक्विवेलेंट है। मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू लिखेंगे VA माइनस VB। तो VA माइनस VB ऊपर वाला, VA माइनस VB ऊपर का कंसीडर करेंगे, करंट इधर फ्लो कर रहा, डिस्चार्जिंग का केस, VA माइनस VB सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखेंगे E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। डिस्चार्जिंग के केस में E टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR होता है, तो E की जगह E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इक्वल टू। अच्छा, अब दूसरे साइड से देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट इस रेसिस्टेंस से भी कनेक्ट है, करंट इधर से इधर जा रहा, मतलब इधर हाई पोटेंशियल से इधर लो पोटेंशियल की ओर है, तो हमको घटाना किधर से, VA माइनस VB, है ना, हाई में से लो घटाना है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ओम्स लॉ लगेगा I इंटू R, है ना, इससे I करंट ही फ्लो कर रहा है ना, ये I आ रहा है, तो एक ही है, एक ही रास्ता है, तो I इंटू कितना हो गया R। तो देखो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस है तो उधर प्लस में I इंटू R इक्विवेलेंट। यदि इसमें से I कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा R प्लस R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया E इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू कितना हो गया, E इक्विवेलेंट बाई
आर प्लस आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट एन इंटू ई था। अब भाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट कितना था, एन इंटू आर, एन इंटू आर, है ना। इसी को आई बराबर क्या लिख सकते थे, है ना, कितना हो गया, एन ई बाई आर प्लस एन आर। अच्छा देखिए तो एन ई क्या है, यही तो टोटल ईएमएफ हो गया ना, एन ई क्या हो गया, पूरे सेल का टोटल ईएमएफ, है ना, ई ई ई, है ना, हर बार सबको ऐड किया एन टाइम्स तो एन ई, तो यही क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं ऊपर में टोटल ईएमएफ। अच्छा अच्छा देखा जाए तो सब सीरीज में रेसिस्टेंस है, इंटरनल है, तो सब आर प्लस आर एन टाइम्स ये जुटा प्लस आर, है ना, तो सब सीरीज में तो टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस एन आर हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ से भी देखें कि आर प्लस एन आर, है ना, ये टोटल रेसिस्टेंस बता रहा है ना, आर प्लस एन टाइम्स रहेगा तो एन आर, और फिर ये सीरीज में ये आर है इधर, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, सीरीज में सब ऐड होता है तो कितना हो गया, ये टोटल रेसिस्टेंस ही तो बता रहा है आर प्लस एन आर, इसको लिख देंगे टोटल रेसिस्टेंस, है ना। तो ये बुक में इस तरह से फॉर्मूला लिखा रहता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब देखते हैं सेल्स इन पैरेलल। When positive terminal of all these cells are connected to one point and their negative terminals are connected to another point. When positive terminals of all the cells are connected to one point and their negative terminals are connected to another point, then this combination is said to be in पैरेलल, है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि ये पैरेलल में है। मान लिए कि दो सेल जिनके ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, पॉइंट ए और बी के बीच में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, है ना, पैरेलल में। दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ए से और दोनों का निगेटिव टर्मिनल बी से, है ना। दो सेल्स हैं जिनके ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और दूसरे का ईएमएफ E2 इंटरनल रेसिस्टेंस R2, है ना। इनके पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से और इनके निगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी से इस तरह से कनेक्ट है ना। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ मानिए E इक्विवेलेंट है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट, है ना। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी क्या लिखेगा, V इक्वल टू लिखेगा VA माइनस VB, ठीक है। VA माइनस VB कोई भी मान लिया, है ना। तो अब देखिए
इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाला सेल पर ध्यान दीजिए, है ना। इसका टर्मिनल पॉइंट ए और बी ही है, तो ऊपर वाले सेल का टीपीडी बोला जाए तो क्या बोलिएगा, VA माइनस VB ही बोलिएगा। और मान लीजिए कि इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो ये तो अलग अलग रेसिस्टेंस है ना, अलग अलग पाथ है, इसमें अलग अलग रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो इससे मान लीजिए कि I1 करंट गया, इससे मान लीजिए कि I2 करंट गया, है ना। और टोटल मिलके कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा। तो इससे भी इक्विवेलेंट सेल है, तो इससे भी सेम करंट फ्लो करना चाहिए, है ना। तो ऊपर वाले सेल के लिए देखा जाए, है ना, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसमें भी नीचे वाले के लिए भी इधर, है ना, EMF के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है। तो डिस्चार्जिंग का केस है, तो इसका टीपीडी लिखना है, तो बोलिए क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा E1 इसका माइनस करंट है I1 इंटू R1। और नीचे वाला सेल का पूछेगा कि टीपीडी बताइए, तो बोलिएगा VA है ना माइनस VB, यही बोलिएगा। और इसका टीपीडी लिखना है, तो डिस्चार्जिंग का केस है, तो EMF E2 माइनस करंट I2 इंटरनल रेसिस्टेंस R2, है ना। E माइनस IR लिखते थे, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग के केस में। तो यहाँ से VA माइनस VB को V मान लिए हैं, एक टर्म है ना लिख दिए हैं, है ना। दो टर्म बार बार लिखना ठीक नहीं लगता। तो चलिए V बराबर इतना है, तो यहाँ से I1 R1 को इधर लाइए, V को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो कितना हो गया I1 इंटू R1 इक्वल टू E1 माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम 1, ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो E1 हो गया, इसको इधर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा V, इसको इधर कर देंगे तो I1 R1, ठीक है। तो I1 लिखना रहेगा, तो लिखिएगा E1 माइनस V बाई R1। इसको अलग अलग कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, E1 बाई R1 और माइनस क्या लिखिएगा, V बाई R1, इसी तरह से लिखिएगा। अच्छा, सिमिलरली देखिएगा, सिमिलरली फ्रॉम 2, देखे तो 2 यही है ना 2, इन दोनों में देखिए क्या है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ E1 I1 R1 है, यहाँ E2 I2 R2 है ना। तो यहाँ से इसको इधर कीजिएगा, अभी को उधर ट्रांसफर कीजिएगा, तो I2 R2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा I2 इंटू R2 इक्वल टू, ये है E2, अभी इधर जाएगा तो माइनस V2, ठीक है। तो यहाँ से I2 यदि लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा, E2 माइनस V2 बाई R2, अलग अलग कीजिएगा तो E2 बाई R2 और माइनस क्या लिखेगा V2 बाई V, सिर्फ V है ना, V2 नहीं है, सिर्फ V है, तो क्या लिखेगा V बाई R2। अच्छा, इसको 3 माने, इसको मान लीजिए 4। तो यहाँ से देखिए तो करंट आ गया, I1 और I2 दो भाग में बट गया, तो टोटल करंट I बराबर क्या लिख सकते हैं, ये I1 प्लस I2, है ना। क्योंकि बोले थे कि वाटर की तरह ट्रीट कीजिए, मान लीजिए 10 लीटर पानी आ रहा है, 4 लीटर इधर था, बाकी का 6 लीटर इधर ही से ही जाएगा, मतलब टोटल 10 है तो 10 ही बाहर निकलेगा। तो करंट के केस में भी सेम सिचुएशन होता है इसी प्रकार से, है ना। करंट जितना आया दो भाग में बटा है, लेकिन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, I के ही बराबर होगा, है ना। अगले नेक्स्ट वीडियो में, है ना, KVL KCL लॉ बताएंगे, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, है ना। तो ये यही होता है किरचॉफ करंट लॉ, है ना। टोटल करंट जो होता है जंक्शन पे, है ना, सबका एल्जेब्रिक सम 0, मतलब जितना करंट आया उतना करंट जो है ना, बाहर विड्रॉ होगा। तो चलिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, है ना, लिखेंगे I1 प्लस कितना हो गया I2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से I इक्वल टू कितना हो गया, I1 यहाँ पर दिया हुआ है, I1 कितना दिया हुआ है, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, लिखेंगे E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस I2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये I1 का वैल्यू हम यहाँ रख दिए I1 के सामने, और I2 का वैल्यू इतना है तो I2 के सामने रख देंगे, तो E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। तो I बराबर देखिएगा
अब इन दोनों ईएमएफ वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं, तो लिखेंगे E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस, इन दोनों में देखिए दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लिए, तो 1 यहाँ R1 बचेगा और प्लस यहाँ 1 क्या बचेगा R2। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम देते हैं 5, है ना, दिख रहा नीचे। चलिए अब इधर से जो है इसको इरेज करते हैं, इधर वाला इसको, है ना, तब तक नोट डाउन कीजिए, ऊपर भी नोट डाउन कर लीजिए। If equivalent cell has EMF equivalent and internal resistance are equivalent, then VA minus VB इक्वल टू V, है ना, जिसको V भी बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में V लिख दिए, इक्वल टू इक्विवेलेंट के लिए बताइए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्चार्जिंग का केस, EMF का जिधर डायरेक्शन है उधर ही करंट फ्लो कर रहा है, क्या लिखेंगे E इक्विवेलेंट लिखेंगे, माइनस करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, ये टोटल करंट I भी ड्रॉ कर रहा था तो ये भी I ही करेगा, R इक्विवेलेंट, इसको इधर लाइए, V को उधर ले जाइए, तो I इंटू R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस V। ठीक है, अच्छा उसके बाद यदि I लिखना होगा तो क्या लिखेगा, E इक्विवेलेंट लिखेगा माइनस V या बाई R इक्विवेलेंट, अलग अलग कीजिएगा तो क्या आएगा, E बटा में E R इक्विवेलेंट, E बटा में R इक्विवेलेंट माइनस V बटा में, है ना, E बटा E माइनस V बटा R इक्विवेलेंट, अलग अलग कर सकते हैं, है ना। अच्छा तो ये 5 है और ये 6 है, तो देखिए ये भी पूरे I के बराबर है और ये भी पूरे किसके बराबर है, I के बराबर है, दोनों बराबर है, तो 5 और 6 से, है ना, जब LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी क्या होगा, दोनों ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है मिटाते हैं, तो फ्रॉम 5 and 6, तो देखिए यहाँ पर I बराबर ये वाला है ना, तो कितना है E बटे, है ना, इसी से तो ये ला है ना, तो यही लिख देते हैं E बटे R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इधर कितना है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई क्या लिखेंगे R2। अच्छा ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर देखिए कि E बाई R इक्विवेलेंट है ना, ये फर्स्ट वाला है, इसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस V है तो देखिए यहाँ भी माइनस V है, और 1 बाई R इक्विवेलेंट है ना, बराबर इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग देखा जाए तो E यहाँ इक्विवेलेंट है तो यहाँ भी लिख देंगे क्या, इक्विवेलेंट, है ना, EQ लगा देंगे इक्विवेलेंट, तो यहाँ भी लगा देते हैं इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट बटा में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म E1 बाई R1 और प्लस क्या लिखेगा E2 बाई R2 एंड 1 बाई R इक्विवेलेंट, है ना, ऊपर 1 और नीचे R इक्विवेलेंट, यहाँ देखिए माइनस भी, इधर भी माइनस भी है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट बाकी के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेगा 1 बाई R1 और प्लस 1 बाई R2, ये हो गया, ये दो रिलेशन, है ना, इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में, इस तरह से इक्विवेलेंट EMF यदि सिर्फ निकालना होगा तो R इक्विवेलेंट यहाँ से 1 बाई R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके, ठीक है, इधर रख दीजिएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट की जगह,
उससे इक्विवेलेंट है ना ईएमएफ निकल जाएगा। तो चलिए इधर से मिटाते हैं बाकी सब है ना, उस साइड से पूरा मिटाते हैं इधर। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यदि इन जनरल लिखा जाए, इन जनरल, तो ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार से E1 बाई आर वन, E1 बाई आर वन प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड सो है ना। और भी सेल कनेक्ट होंगे सब, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। पैरेलल का केस है ना, पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट होंगे तो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन, जितने भी सेल पैरेलल में कनेक्ट होंगे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए कि दो ही सेल है ना, when two cells are in parallel। ठीक है। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कैसे बन सकता है। तो दो सेल है पैरेलल में है, उनके ईएमएफ E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है ना, बस यही वाला इक्वेशन आएगा। तो हमको कहा कि ई इक्विवेलेंट अगर अलग से बताओ और आर इक्विवेलेंट अलग से बताओ, तो कोई बात नहीं है, इन दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं। ई इक्विवेलेंट कितना है बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हो जाएगा R1 इंटू R2। ठीक है। और ये हो जाएगा ऊपर R2 प्लस इधर कितना हो गया R1। तो देखिए तो इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए है ना, इसके वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ई इक्विवेलेंट है इंटू ऊपर में 1 बटे आर इक्विवेलेंट है ना, 1 बटे आर इक्विवेलेंट। और देखिए ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ध्यान से देखिएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट का ही वैल्यू इतना दिया हुआ है ना। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर बताते हैं ई इक्विवेलेंट गुने 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको। तो यहाँ पर देखिए ई इक्विवेलेंट है इंटू 1 बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इसको उठा कर रख दिया R2 प्लस R1 बाई R1 इंटू R2। अच्छा इधर देखिए एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया R1 इंटू R2, तो इधर कितना हो गया E1 इंटू R2 प्लस ये हो गया E2 इंटू R1, R1 R2 कैंसिल। यहाँ से देखिए तो ई इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, E1 R1 प्लस E1 R2 है E2 R1 बाई R1 प्लस R2, दिख रहा पूरे। चलिए ठीक है दिख रहा, तो ये हो गया। और आर इक्विवेलेंट वाला ये हो गया, आर इक्विवेलेंट उल्टा कीजिएगा तो R1 R2 बाई R2 प्लस R1, इसको उल्टा इसको भी उल्टा, तो आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट देखिए निकाल दिए है ना। तो दो सेल्स पैरेलल में हो जिनके ईएमएफ E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 हो, तो दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो इतना होगा। ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, इधर से मिटाते हैं। चलिए है ना, इसको if there be m identical cells each of EMFs E and internal resistances are
are connected in parallel with an external resistance R. External resistance R है ना. If there be m identical cell है ना, m, each of EMFs E and internal resistances R are connected in parallel है ना with an external resistance R. मतलब कैसा होगा डायग्राम? ई आर है ना, आइडेंटिकल है ई आर, ई आर, ठीक है, सारे के सारे आइडेंटिकल सेल है, सभी का ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. तो इसलिए 1/R इक्विवेलेंट यदि लिखना चाहे तो क्या लिखा जा सकता है? 1 सब तो आर ही लिखिएगा ना, ऊपर ही फार्मूला लिखा है, कै टाइम्स एम टाइम्स, तो क्या लिखिएगा? एम टाइम्स है तो m इंटू 1/R, तो m/r है ना, m टाइम्स 1/R आएगा तो m/r हो गया. E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट लिखा जाए तो क्या लिखेगा? सबका ईएमएफ E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पर E1 R1 की जगह खाली लिखाएगा E/R प्लस E/R, ठीक है, E/R कै टाइम्स है? m टाइम्स. बताइए, इस सेम चीज m बार आएगा तो क्या हो जाएगा? m इंटू ई बाई क्या लिखेगा? R. तो E इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा? R इक्विवेलेंट गुना में जाएगा ना, तो m इंटू ई भाई R इंटू क्या जाएगा? R इक्विवेलेंट. अच्छा देखिए तो ध्यान से, R इक्विवेलेंट भी हम निकाल चुके हैं, m/R आया है, नहीं m/R नहीं आएगा, 1/R इक्विवेलेंट है, ठीक है, 1 क्या है? R इक्विवेलेंट. तो यदि R इक्विवेलेंट लिखा जाए, यहां से R इक्विवेलेंट यहां लिखा जाए तो यहां बगल में लिख देते हैं R क्या हो गया? M. यहां से R इक्विवेलेंट निकला हुआ है ना. तो R इक्विवेलेंट है तो यहां पर कितना लिखेंगे? R/M. M से M क्या हो गया? कैंसिल, R से R कैंसिल. देखे तो E इक्विवेलेंट कितना निकल के आया? ये तो बिल्कुल सिर्फ E के बराबर आया, ठीक है, E के बराबर आया. तो अब करना क्या है कि इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट लगा दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लगा दिए, और उसी रेजिस्टेंस से, उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ये जितना करंट ड्रॉ कर रहा, ये भी सेम करंट ही ड्रॉ करें, ठीक है, तभी तो इक्विवेलेंट सेल बोलेंगे. तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ऐसा लिखिए VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VB, ऐसे तो लिख सकते हैं. ऊपर का TPD, करंट भी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है ना EMF का डायरेक्शन है. डिस्चार्जिंग का केस है तो लिखिएगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR लिखते हैं, इक्वल टू करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को हटाएंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी VA माइनस VB आएगा, और ओम्स लॉ लगाएंगे तो I इंटू क्या आएगा? R, क्योंकि करंट तो I फ्लो कर रहा है इससे, I इंटू क्या लिखिएगा? इस तरह से R लिखिएगा. उसके बाद हाँ
यहां से ई इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखिएगा, आई आर प्लस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इन दोनों में से आई कॉमन लीजिएगा तो आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये हो गया ई इक्विवेलेंट। आई बराबर कितना निकल के आ गया, इसको डिनोमिनेटर में लाइएगा ना, इन दोनों में से आई कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचा आर, यहाँ आर इक्विवेलेंट। आई लिखना है तो इसको डिनोमिनेटर में लाइएगा तो ई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। नीचे वाला डायग्राम मिटाते हैं, इसलिए आई बराबर कितना आ गया, ई इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, अच्छा यही क्या है ऊपर टोटल ईएमएफ है ना, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, टोटल रेसिस्टेंस बोलेंगे। ई इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, ई है ना, टोटल तो ये निकल के आया। और आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, देखो तो कैपिटल आर है और इसका आर इक्विवेलेंट निकल के आया है आर बाई एफ। टोटल रेसिस्टेंस ही तो है नीचे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं मिक्स्ड ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो देखिए मान लीजिए कि एन आइडेंटिकल सेल जो है सीरीज में है ना, और आइडेंटिकल है तो सबका जो है ईएमएफ ई रहेगा और इंटरनल रेसिस्टेंस आर मान लिए। कितने सेल्स हैं सीरीज में, तो एन है। और इस प्रकार से मतलब बिल्कुल ऐसे ही टोटल एम रो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे एम इंटू एन। और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो देखिए सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस सबका आर है। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, एम एन सेल हो जाएंगे। एन सेल है, ऐसे ऐसे एम रो है ना, ये एम रो है, 1 2 डॉट 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 है ना, टोटल एम रो है। मतलब कि एक लाइन में एन सेल है और ऐसे ऐसे एम रोज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, है ना। लेट एन identical cells of EMF E and internal resistances small r is in series and there are such m rows, then total number of cells equal to m into n, है ना। अब देखिए अब है इक्विवेलेंट ईएमएफ देखते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट कितना होगा, अब ध्यान दीजिए। तो एन सेल्स सीरीज में है, तो याद कीजिए सीरीज वाला में क्या था, इक्विवेलेंट आया था एन इंटू ई, है ना। आइडेंटिकल सेल का उसमें भी कराए थे, तो देखिएगा जस्ट पहले ही, है ना, इसी वीडियो में, कि उसका जो है आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल सेल सीरीज में रहेगा तो उसका आया था एन इंटू ई। तो ये हो जाएगा कितना, एन इंटू ई।
है ना, एक लाइन में। अच्छा, उसके बाद यदि पैरेलल वाला में देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि m सेल्स पैरेलल में रहेंगे तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ E ही आया था। मतलब ये हुआ कि इसके जगह, है ना, यहां से ध्यान से देखिए, इसको यदि ऊपर वाला यहां तक नोट कर लिए होंगे, है ना, तो इसको जो है इरेज करते हैं। इरेज करने के लिए चलिए यहां से इसको तो इन n सेल के इक्विवेलेंट बना देंगे n इंटू ई, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना, इस n सेल का कितना होता था, n इंटू आर, है ना। अच्छा, इसका भी क्या हो जाएगा, है ना, ये सब एक लाइन में है सीरीज में, तो सीरीज वाला का क्या हुआ था कि n इंटू ई हो गया था, तो हो गया कितना, n ई एन आर, है ना। इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस देखे होंगे और बताए भी थे सीरीज वाला में कि सीरीज वाला में इक्विवेलेंट ईएमएफ N इंटू ई और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस N इंटू आर। अच्छा, इसी प्रकार से ई हो जाएगा एन ई और ये हो गया एन आर इक्विवेलेंट। अब देखिए इस सेल को क्या किए, इस कॉम्बिनेशन को रिड्यूस कर दिए ना, है ना। अच्छा, इस पूरे को रिड्यूस करके इतना लेके चले आए। अब उसके बाद देखिए, अब पैरेलल वाला में जाके देखिएगा तो उसमें जो भी सेल्स पैरेलल थे आइडेंटिकल वाले, तो उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल के आया था, ई ही निकल के आया था उसमें। लेकिन इस केस में सेल का ईएमएफ एन ई है, एन ई है, एन ई है, तो इसलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ ही कितना होगा, एन ई ही होगा, है ना, एन इंटू ई ही होगा बस। और यदि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखा जाए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखा जाए, है ना, आर इक्विवेलेंट, तो कितना निकल के आता था, तो उसमें देखिएगा कि आर बाई एम आया था, है ना। यदि एम रोज है, टोटल कितने रोज है, एम रोज है ना, एम रोज है ना, ऐसे ऐसे एम रोज थे बताए थे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आया था कि आर बाई एम आया था। तो यहाँ पर सबका एन आर है तो लिखेंगे कितना, एन आर, अब भाई क्या लिखेंगे, एम, है ना। चलिए एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो इसको जो है कुछ इस सेल में इस तरह से रिड्यूस करते हैं। कैसे, एन सेल आइडेंटिकल है, सीरीज में है, तो हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई, और इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में रहता था तो R1 प्लस R2 प्लस R3, या देखेंगे सीरीज वाला में जाके जब आइडेंटिकल सेल का कराए थे डेरिवेशन तो उसमें एन आर आया था। अच्छा, इसका हो गया एन ई एन आर, इसका भी एन ई एन आर डॉट 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 एन ई एन आर, इसका भी लास्ट वाला का भी। तो टोटल ऐसे ऐसे एम रोज थे, तो यहाँ पर लिख दिए हैं एम रोज है। अच्छा, अब इसको इस रूप में रिड्यूस कर दिए, है ना। अब इसको हटाइए, छोड़िए। अब आइए इसमें, अब देखिएगा पैरेलल के आइडेंटिकल वाला में, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही निकल के उसमें आया होगा, लेकिन यहाँ पर एन ई है ना, एन ई है, एन ई है, तो इसका इक्विवेलेंट एन ई ही रह जाएगा। ठीक है, वैसे भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर फिर से देखिए कि सारे सेल्स जो है इसका 2 कॉमन पॉइंट है। यदि इस सेल का ईएमएफ देखा जाए, है ना, इस दोनों पॉइंट के बीच में मान लीजिए कि VA माइनस VB हम देखा जाए, तो ऊपर वाले सेल का देखा जाए, है ना, मान लीजिए कि ऊपर वाला सेल पर ध्यान देते हैं, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एन ई ही तो रहेगा। यदि इस सेल को देखेंगे तो भी जो है ना, इसका कनेक्शन इस पॉइंट से, इसका कनेक्शन इस पॉइंट से, तो इन दोनों के बीच का, है ना,
प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो एन ई ही रहेगा, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो सबका जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ जो भी निकल कर आएगा एन ई, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं, डायग्राम से भी। अच्छा, अब आइए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का बात किया जाए तो देखिएगा कि ये सब कोचिंग में किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल वाले में आइडेंटिकल सेल पर देखिएगा तो उसमें आया था आर बाई एम। ठीक है, तो यहाँ तो हर एक का एन आर इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया है इन सबको जुटने की वजह से, है ना। तो हो जाएगा एन आर, अब बटा में क्या हो जाएगा एम। अब यहाँ पर ये इस डायग्राम को यहाँ इरेज कर देते हैं। अच्छा, ये जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया आर। अब इन सारे को हटा के ई इक्विवेलेंट बराबर कितना लगा दिया, एन इंटू ई, और आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, एन आर बाई एम, है ना। इस पूरे के लिए निकल के आ गया इतना। बाहर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर लगा दिए, है ना। करंट कितना फ्लो करेगा सबसे, यदि इससे आई करंट फ्लो हो रहा है तो इससे भी आई ही करंट फ्लो होगा इक्विवेलेंट सेल से। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है पॉइंट दे दीजिए ए और यहाँ पे दे दीजिए बी। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना यहाँ पे, तो बगल में ऐसे दिखा देते हैं, बताए थे कि बगल में इस तरह से दिखा देते हैं। तो करंट जो है देखो तो ईएमएफ के डायरेक्शन में, है ना, डिस्चार्जिंग का केस। तो यदि यहां से भी नहीं समझ में आया तो बीच में पॉइंट सी दे दीजिए, है ना। डिस्चार्जिंग का केस में पता है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस क्या लिखेंगे वी बी, है ना। ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, एक वी ए माइनस वी बी इसके लिए लगाएंगे ए बी। अच्छा, इसका कनेक्शन यही है ना, सेम है, ये है पॉइंट तो ये भी सिमिलर इससे कनेक्ट है, और इसका ये टर्मिनल जो है इधर इससे बी से कनेक्ट है, इसका टर्मिनल ए से कनेक्ट है ना। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए ओम्स लॉ लगाइएगा तो वी ए माइनस वी बी, करंट इधर से इधर जा रहा है, हाई से लो, पॉजिटिव वैल्यू आई इंटू आर। अब वी ए माइनस वी बी इसके लिए लगाइए। ठीक है, तो कैसे लगाइएगा, तो लिखिएगा वी ए माइनस वी सी, सी घटाइएगा और क्या कीजिएगा सी जोड़िएगा, और माइनस क्या कीजिएगा इधर वी बी है ना। ये सारे जो है इसी से कनेक्ट है ना, शॉर्ट सर्किट है ना। तो इधर वाला पॉइंट यहाँ लिखिए चाहे कहीं लिखिए, इधर वाला पॉइंट इधर लिखिए कहीं भी, है ना, क्योंकि सब शॉर्ट सर्किट है। इधर का पोटेंशियल सबका वी ए, इधर का सबका वी बी, है ना। तो चलिए यहाँ वी ए माइनस वी सी देखते हैं, तो वी ए है और ये क्या है वी सी, तो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला है और ये निगेटिव टर्मिनल वाला है। कितना है एन ई, है ना। इधर हायर पोटेंशियल है प्लस वाला, इधर लोअर पोटेंशियल। अब इसका देखिए करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा, तो इधर हाई पोटेंशियल होगा इधर, और इधर क्या होगा लो पोटेंशियल। घटाना किससे है, सी माइनस बी से, है ना। इसका एनी हो गया प्लस वी सी माइनस वी बी, सी में से बी। करंट फ्लो करता है हाई से लो, मतलब इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है। पोटेंशियल में इसका वैल्यू कम, इसका इधर का पोटेंशियल ज्यादा, माने वी बी का ज्यादा। तो जो वैल्यू आएगा लो में से हाई घटाएंगे तो निगेटिव में आएगा, इंटू आई इंटू यहाँ पर क्या लिखिएगा आर। आर इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ देखिए एन आर बाई एम, तो लिखिएगा एन आर बाई एम। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हटा देना इसको, चलो हटा के यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, बाकी समझ गए होंगे। अच्छा, अब दूसरे, ये तो हो गया सबसे बेसिक तरीका, है ना। सबसे बेसिक तरीका यही है, आपको पूरे इस चैप्टर में बस यही रूल फॉलो करना है ना। जैसे जो बता रहे हैं ना, माइनस किए पोटेंशियल, फिर उतना ही पोटेंशियल प्लस किए, जैसे जैसे पॉइंट बीच में आता गया। अब देखिए टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्या कहता है, ये डिस्चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग के केस में याद कीजिए ई माइनस आई आर, क्या होता था ई माइनस आई आर। तो ई की जगह है ई इक्विवेलेंट है,
माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, ये ना लिखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी ए माइनस वी बी, जो कि हम पहले एक बार बोले भी थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई इक्विवेलेंट में क्या है एन इंटू ई माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट में क्या है एन आर बाई एम। देखिए तो ये वाला यही ना है, दोनों सेम है। तो आप बेसिक तरीका फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, है ना। और ये भी फॉलो कीजिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत है। तो बेसिक तरीका कभी नहीं भूलिएगा, तो इसलिए इसको, है ना, खास करके और भी क्वेश्चन एक आध कराएंगे तो उसमें बताएंगे। तो चलिए हमको तो आई निकालना है, आई बराबर कितना होगा, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो चलिए इसको हटा देना, चलिए इसको हटा देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, बाकी सबका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आई को उधर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये आई आर है, आई माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में आई इंटू एन आर बाई एम इक्वल टू कितना है एन इंटू ई, तो लिखिएगा कितना एन इंटू ई, है ना, ये दिख रहा होगा। चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो इसमें से आई कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस एन आर बाई एम बराबर एन ई, और आई बराबर कितना हो गया एन ई बटे आर प्लस एन आर बाई एम। देखिए तो यही तो वही रिजल्ट आ गया। टोटल ईएमएफ ऊपर में है या इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखिए और नीचे आर प्लस एन आर बाई एम, है ना। ये ऊपर एन ई है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल ईएमएफ, आर आर का मतलब एक्सटर्नल वाला, और एन आर बाई एम मतलब इन सब का जोड़ के, ये देखिए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का यही ना है एन आर बाई एम, ये रेसिस्टेंस प्लस ये रेसिस्टेंस, तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया टोटल रेसिस्टेंस हो गया। क्या हो गया टोटल, है ना, दोनों सीरीज में है ना। देखिए ये और ये क्या है सीरीज में है, क्योंकि इससे भी वही करंट जा रहा है, इससे भी वही करंट जा रहा है, तो टोटल क्या हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आई बराबर याद रखिएगा टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, ऐसे भी डायरेक्ट लिख के बना सकते हैं। अब देखिए तो यहां तक हो गया, अब इसको इधर से मिटाते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू कितना हो गया देखिए एन ई बाई एम है और 1 है, एलसीएम हो जाएगा एम, एम में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम इंटू आर प्लस ये कितना हो गया एन इंटू आर। तो आई बराबर कितना हो गया एम ऊपर चला जाएगा तो एम एन ई अब बटा में आर एम आर प्लस एन आर, ऐसे हो गया रिलेशन। अब देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, तो सर्किट में मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन क्या होगा। अब सुनिए ध्यान से, यदि आपको एमएन सेल दे दिया जाए और कहा कि इसको अरेंज कीजिए, और ऐसा अरेंज कीजिए कि मैक्सिमम करंट, है ना, गेन हो सके, तो मैक्सिमम करंट गेन करने के लिए एम आर प्लस एन आर, नंबर ऑफ सेल तो फिक्स हो जाएगा एम गुने एन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, है ना। एम एक लाइन, एन एक लाइन में है, एम सच रोज है ना, मतलब कि उतना रोज है, तो टोटल सेल तो एम इंटू एन हो जाएगा। आपको देने के बाद कहेगा कि बताइए किस तरह से अरेंज करें कि आप मैक्सिमम करंट उससे गेन कर सकें। तो आप सोचिएगा कि सीरीज में लगा दें तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ा जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा तो करंट ऐसे भी कम जाएगा। यदि सोच रहे हैं कि हम पैरेलल में कर दें तो पैरेलल में करिएगा तो क्या होगा, जो ईएमएफ है ना, वो डाउन कर जाएगा, है ना। देख रहे हैं यही तो रिलेशन है मेन, है ना, कहाँ पर है, यही है। कहने का मतलब है कि सीरीज में सेल लगा दीजिएगा तो सोचिएगा कि करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो एल का वैल्यू यहाँ भी बढ़ेगा, तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आई का वैल्यू कम सकता है। यदि सोचिएगा कि क्यों ना पैरेलल में करके देखें कि करंट बढ़ेगा, तो ठीक है पैरेलल में कीजिएगा तो एम का वैल्यू बढ़ेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस घटेगा,
तो करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ईएमएफ तो घट गया है ना, एन पर डिपेंड कर रहा है। सब पैरेलल में जोड़ देंगे तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कितना कितना सेल जो है पैरेलल में कितना कितना सीरीज में जोड़ा जाए मैक्सिमम करंट के लिए। तो अब देखिए, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट बहुत सिंपल है, एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम होना चाहिए, है ना। आई बढ़ाने के लिए इसका वैल्यू क्या चाहिए, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। अच्छा अब देखिए, तो एम आर प्लस एन आर को कैसे लिखेंगे, इसको हम अलजेब्रा के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं। तो अभी के स्टेज में कैलकुलस तो उतना पढ़ाई नहीं हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये 12 के लिए हम, है ना, स्टार्टिंग का वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम अलजेब्रा वाले मेथड से इसको देखते हैं। एम आर प्लस एन आर है, तो देखिए इसको लिख देते हैं रूट एम आर के होल स्क्वायर, है ना, अब प्लस लिख देते हैं रूट एन आर का होल स्क्वायर, लिख दिए, है ना। एम आर को स्क्वायर से रूट हटेगा तो फिर वापस यही आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ और करते हैं कि इसमें 2 रूट अंडर एम आर इंटू रूट अंडर एन आर घटा दिए और प्लस इतना ही जोड़ दिए, 2 इंटू रूट अंडर एम आर इंटू रूट अंडर एन आर। अच्छा, कहें कि जोड़ने से क्या हुआ, तो देखिए ई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखा, रूट एम आर को ए मान लिए, रूट एन आर को बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर का क्या हो गया। अच्छा, दोनों बार आर बोल रहे हैं हम, लिख रहे हैं एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 रूट अंडर एम आर इंटू रूट अंडर एन आर। अच्छा, तो इसको मिनिमम करना के लिए, मिनिमम करना है ना, एम आर प्लस एन आर विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम वेन, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो जो एम एन स्मॉल आर कैपिटल आर सब तो पॉजिटिव वैल्यू है, रेसिस्टेंस थोड़ा नेगेटिव में होता है, सब पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, तो इधर से तो पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। ये जो है एक नंबर का होल स्क्वायर है, कोई नंबर का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, निगेटिव तो कभी आने से रहा, निगेटिव तो आएगा नहीं। तो इसमें फिर भी इसका सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो 0, है ना, 0 से तो कम नहीं होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, 0 हो सकता है जब ये दोनों बराबर है। विल बी मिनिमम वेन रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाए, 0, है ना। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसी को कम कर सकते हैं, है ना, दोनों घटेगा एक दूसरे को, इतना हो जाए कि दोनों कट के 0 आ जाए, है ना, नहीं तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, बढ़ाएगा ही। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दिया तो एम आर इक्वल टू एन आर, तो आर बराबर कितना हो गया, एन आर बाई एम। देखिए दिख रहा, चलिए अच्छे से दिख रहा, कैपिटल आर इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर बाई एम है ना, नहीं दिखा तो बोल दिए, कैपिटल आर इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर बाई एम, क्या कि इसको उधर भेजे तो रूट, अच्छा फिर से देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया होगा, इसको उधर भेजे कितना हो गया, रूट से दोनों तरफ हटा दीजिए तो कितना हो गया, एम आर इक्वल टू एन आर, यही ना आया। अब इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यहां देखा जाए ये आ गया एम आर इक्वल टू एन आर, तो आर बराबर कितना हो गया, एन आर बाई एम, ठीक है। तो ई आर हो गया क्या चीज, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। अच्छा, ये देखिए एन आर बाई एम क्या है,
ये तो आर इक्विवेलेंट है ये, ठीक है, मिक्स्ड सेल का ये तो आर इक्विवेलेंट यही ना होता है। तो कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर रहेगा, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, ये मैक्सिमम करंट के लिए है ना कंडीशन होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में है कि नहीं, हम देखे नहीं है, अभी देखेंगे तो करा देंगे। यदि आपको क्वेश्चन करना होगा इस तरह का है ना कि नंबर ऑफ सेल्स दे दिया 40, तो कह दीजिएगा कि n रोज है, m रोज है और n जो है एक रो में सेल है, मतलब सीरीज में n सेल है, टोटल m रोज, m इंटू n बराबर मान लीजिए कि समथिंग कोई वैल्यू दे दिया कैपिटल N, ओके। स्मॉल r कैपिटल R का वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ से r बराबर मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन यही आ गया है n/m, है ना। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगा, और दूसरा ये r का वैल्यू गिवन रहेगा और ये r का वैल्यू गिवन रहेगा, तो यहाँ से है ना m इंटू कैपिटल R बराबर n इंटू स्मॉल r गिवन m और n में एक दूसरा रिलेशन और m और n में एक अलग रिलेशन, है ना। मान लीजिए कि समथिंग, मान लीजिए कि m इंटू n टोटल 40 है ना। अच्छा, r बराबर मान लो कि 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, कैपिटल R कितना मान लो 10, m इंटू n मतलब टोटल सेल n बराबर कितना मान लिए 40, और मान लीजिए स्मॉल r बराबर 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा r की जगह 0.2। तो देखिए तो m n बराबर 40 और एक जो है m इंटू 10 इक्वल टू n इंटू इतना, तो इसी को दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो m और n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। हम बता दिए प्रॉब्लम बनाने का तरीका, ठीक है। तो इसको यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट, E बराबर 8 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, स्मॉल r बराबर 0.5 ओम, है ना, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। अच्छा, कह रहा कि इसको चार्ज किया जाता है 120 वोल्ट सप्लाई से, 120 वोल्ट सप्लाई से, है ना, यूजिंग ए सीरीज रेसिस्टर ऑफ 15.5 ओम, है ना। चार्ज करेंगे, इसका पोटेंशियल हाई है, देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 120 वोल्ट वाला है ना बैटरी, ये 8 वोल्ट वाला है, तो इसका हाई होगा, इसका लो होगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई से लो, इधर फ्लो करेगा, है ना, इधर ऐसे फ्लो करेगा। चलिए ठीक है, अब पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, इधर ए दे देते हैं, अच्छा यहाँ क्या देते हैं बी, बोले थे बेसिक तरीका से बनाएंगे सबसे, ठीक है। यहाँ दे दिए सी और बीच में दे दिए डी, है ना। हर एक दो रेसिस्टेंस या सेल के बीच में जो भी है ना, सबका पॉइंट का नाम दे देंगे, ए बी सी डी, इस तरह से नाम दे देंगे। अब आगे क्या करेंगे, बहुत सारा तरीका है, या तो लिख दो VA माइनस VD, है ना, इक्वल टू लिख दो VA माइनस VD, है ना। VA माइनस VD कोई भी दो पॉइंट, कोई भी कहीं से दो पॉइंट ले लो, है ना, बगल बगल वाला VA माइनस VD, किधर से भी ले लो ना, VA माइनस VD, या VA माइनस VB लेना है तो VA माइनस VB और VA माइनस VB, ये तो बराबर ही होता है ना, ये दोनों बराबर ही है ना दोनों। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि एक साइड को ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है, VA माइनस VD लिया है ना, तो ए का पोटेंशियल हाई है और डी का पोटेंशियल लो है। अब देखिए क्या वोल्ट है, 120 वोल्ट, इधर लिखा हुआ है खुद, तो एक साइड किधर लिख दीजिएगा, इधर चाहे इधर, और दूसरा साइड में दूसरे लाइन से जाइएगा, दूसरे पाथ से घूम के जाइएगा, तो ए से जाइएगा तो मिलेगा बी, फिर मिलेगा सी, फिर क्या मिलेगा बस, तो फिर डी तक पहुंचे जाएंगे। तो ऐसा कीजिए कि VA लिखे ना, तो VB घटा दीजिए, जो जो मिलेगा ना उसको घटाते जाइएगा और फिर जोड़ते जाइएगा। बीच में क्या मिला, घटाते जाइए, जोड़ते जाइए, ठीक है। फिर क्या मिला, सी घटाइए और सी जोड़िए, जोड़ दिए। अच्छा, इसको मिटा के जगह नहीं मिल रहा था, अच्छा और तो कोई नहीं मिला, लास्ट में कहाँ तक पहुंच गया, डी माइनस VD है, तो यहाँ क्या लिख दिया माइनस VD। अच्छा, इसको क्या लिखते अभी, ये माइनस VD 120, आया समझ में। डी घटाए, VB घटाए, VB जोड़े, फिर VC घटाए,
BC इस तरह से जोड़ दिए। अच्छा चलिए VA माइनस VB, A है B है, बताइए इसका पोटेंशियल हाई पे होगा ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और B है निगेटिव टर्मिनल पे, तो हाई में से लो घटाइएगा तो कौन सा वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो लिखिएगा प्लस में 8 वोल्ट लिखा हुआ है। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है देखिए, है ना, एरो ही बना देते हैं, मतलब इधर से इधर जा रहा, मतलब B से C की ओर जा रहा, और घटाना भी कैसे है, पहले VB में से BC, करंट B से C की ओर जा रहा, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ लो है, ठीक है, करंट इधर से जा रहा, हाई से लो करंट हमेशा जाता है, लो से हाई नहीं जाएगा, सब बता चुके हैं पहले। तो VB में से BC मतलब हाई में से क्या घटाना है, लो, आएगा पॉजिटिव वैल्यू, लगेगा ओम्स लो IR, है ना, ओम्स लो क्या होता है IR, तो प्लस क्या लिखिएगा I इंटू स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल मान लेते हैं, है ना, VC माइनस VD है, CD, फिर से देखिए CD, करंट ऐसे आ रहा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, घटाना किधर से है, VC माइनस VD करना है, मतलब हाई में से लो घटाना है, जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव I इंटू ये कैपिटल R है, ओम्स लो लग गया, कैपिटल R इक्वल टू 120। अच्छा अब देखिए यहाँ से देखिए, समझाने में धीरे धीरे में इतना टाइम लग रहा, यदि आपको आ गया बनाने तो ये जो है विदिन मिनट बन जाएगा ये, ठीक है, इसी मेथड से, और ये गड़बड़ भी नहीं होगा। R प्लस RI कॉमन लिए, 8 उधर से माइनस कर देंगे तो 120 माइनस 8 कितना हो जाएगा 112, I निकालना है तो 112 अपॉन R प्लस कैपिटल R, तो 112 R बोलिए 0.5 है, अब प्लस कैपिटल R बोलिए 15.5 है, तो कितना हो गया I इक्वल टू 112 अपॉन 16, 7 टाइम्स, तो कितना हो गया 7 एम्पियर। तो सर्किट में कितना करंट है 7 एम्पियर का करंट है। अच्छा अब जो है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज मतलब VA माइनस VC, हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, तो चलो लिख देते हैं टर्मिनल वोल्टेज, लिख देते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। तो दोनों तरीका से बताएंगे, चार्जिंग में E प्लस IR यदि याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, टर्मिनल इसका देखो ये तो पूरा बैटरी का ही सेट है ना, पूरा बैटरी है ना, बैटरी है, इसके बगल में रेसिस्टेंस एनालिसिस के लिए है ना दिखा दिए हैं, इसका एक टर्मिनल इधर है, इसका एक टर्मिनल इधर है, मतलब हमको निकालना है VA माइनस VC। अब ध्यान से देखिएगा, VA माइनस, बीच में VB है, एक बार उठाएंगे नहीं, एक बार घटाएंगे, हम उल्टी बुला रहा था, एक बार उठाएंगे एक बार पटकेंगे नहीं, एक बार घटाना है, आप प्लस क्या लिखिएगा, एक बार जोड़ना है, माइनस क्या लिखिएगा VC। तो चलिए VA माइनस VB, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल, A में से B घटाएंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लिखिएगा 8 VB माइनस VC, करंट इधर से ऐसे जा रहा है मतलब B से C की ओर जा रहा है, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, घटाना किससे है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, आएगा कौन सा वैल्यू पॉजिटिव, हाई में से लो घटाएंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव I इंटू इसका रेसिस्टेंस कितना है 0.5। अच्छा करंट अभी भी आ गया है ना, 8 प्लस कितना लिखिएगा, I का वैल्यू आया है 7 इंटू 0.5, ये हो गया 8 प्लस 7 × 5 = 35, तो 3.5, देखिए तो कितना आया 3.5 है, कितना आ गया जी 11.5 वोल्ट, है ना, तो यही आ गया टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना, तो इसको ठीक से नोट कर लीजिए। और अभी बता रहे थे कि चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग,
ई प्लस आई आर, यदि याद हो तो ऐसे भी लिखवाए थे, ई का वैल्यू 8 लिखिएगा प्लस आई का वैल्यू अभी आया है कितना 7, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 एम्पियर, ठीक है, वही 7 यहाँ पर रखे थे आई की जगह, तो 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, देखिए तो सेम चीज आ गया ना, यही चीज है। अब कितना है 11.5 वोल्ट, ठीक है। तो फार्मूला कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है ना। तो ये मेथड सबसे इसलिए बताया थे कि बेस्ट है। अच्छा, इसी में आगे क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये क्यों लगाए हैं 15.5 ओम का रेसिस्टर क्यों लगाए हैं, नहीं लगाते तो क्या होता है ना। तो नहीं लगाते तो सोचिए ये आर रहता है 0, आर नहीं रहता तो 112/0.5, इसको सॉल्व करते तो आता 224 एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई करंट है ना, सर्किट वर्किट सब जला देता, ठीक है, जल सकता था, है ना, और डेंजर भी है ना। तो इसीलिए जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यूज किया है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ठीक से। अगला बार जो है हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और टाइम मिलेगा तो KVL KCL है ना, किरचॉफ वोल्टेज ला, किरचॉफ करंट ला, है ना, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी कवर कर लेंगे, ठीक। तो ठीक है, इसको ठीक से नोट डाउन कर लीजिए।